अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज की जो है वो दो चीज़ें मैंने आपको बतानी है। सबसे पहले तो मैं इस आउटफिट के बारे में बता दूं। इस आउटफिट के बारे में आप सब ने पूछ कर ना मुझे सच में पागल कर दिया है। ये आउटफिट जो है ये मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा था कि ये कहाँ से लिया है, कितने का लिया है। तो जो लोग फैसलाबाद में रहते हैं उनको तो पता चल गया होगा कि ITL रोड का पता होगा, जो मिल्लत रोड पे आती है। उसके ऑपोजिट साइड पे बहुत सारी शॉप्स बनी हुई हैं। वहाँ पे इस तरह के आउटफिट्स अभी भी लगे हुए हैं। ठीक है, ये फ्रॉक टाइप है, नीचे से ये स्लीवलेस होता है, ऊपर से इस तरह से ये जैकेट बनी होती है। और इसके साथ आपने मैंने वाइट पहना है, वाइट टाइट्स पहन लें, वाइट दुपट्टा ले लें। तो जो वो जैसे भी आपने करना होता है वो आपकी चॉइस होती है। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें ये कितना खूबसूरत सा जो है वो सेट है, बहुत प्यारा ये। ठीक है, अभी ये दूर से तो आपको ऐसे लग रहा होगा, लेकिन लुक, ये देखें ये कितना खूबसूरत है। ठीक है, ये मुझे बहुत पसंद आया और मैं इसके लिए जल्दी से ड्रेस तैयार कराऊंगी और उसके साथ पहनूंगी। और सेकंड जो है वो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। ये देखें, ये एक डिफरेंट चीज़ है और ये बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें, की है और लॉक बना हुआ है, बहुत खूबसूरत इयरिंग है ये। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे और इतना लाइट वेट है इनका, बहुत खूबसूरत इन लोगों ने मुझे ज्वेलरी भेजी है। ये देखें, ये देखें, बहुत खूबसूरत है। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी इनके पास होती है और मुझे बहुत पसंद है। मैं ज्वेलरी लवर हूँ, वैसे तो मैं एवरी टाइम मैंने गोल्ड पहना होता है, लेकिन मुझे ये ज्वेलरी बहुत पसंद है। और अगर मैं किसी की ज्वेलरी यूज़ करती हूँ तो आई लव अब्दुल्ला सेंटर। मुझे इनकी ज्वेलरी से बहुत प्यार है, मुझे बहुत। ये देखें इतना लाइट वेट है और ये देखें ज़रा कितनी खूबसूरत है, ये बहुत खूबसूरत इयरिंग है। ओके जी, अच्छा ये भी एक स्पेशल चीज़ है। ठीक है, और ये स्पेशल चीज़ इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है लव। बहुत ही खूबसूरत है। ये अटक गया है, कहाँ अटका है, एक सेकेंड। ओके, अच्छा जी, अब दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, प्रॉपर लिखा हुआ है इसके ऊपर लव। ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत है। अभी तो मुझसे वेट नहीं हो रहा मैं इसको कब पहनूँगी, लेकिन मुझे अभी वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं इनको नहीं पहन सकती। ये देखें, बहुत खूबसूरत है। एंड लास्ट वन, ये जो है ये सेम उसके जैसा है जैसा मैंने आपको पहले दिखाया। उसके ऊपर लिखा हुआ है लव और इसके ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, ओपन क्यों नहीं हो रहा ये। हमारे पास बहुत सारे जुगाड़ है। अच्छा जी, उसके ऊपर लिखा हुआ था लव और इसके ऊपर लिखा हुआ है किस। ये देखिए, ये देखिए, बहुत खूबसूरत है। और जिस तरह के लाइट लाइट हम लोग वो चीज़ें, मतलब जीन्स शर्ट भी पहनी होती है और शर्ट्स भी पहनी होती हैं, तो उसके लिए जो है ये बहुत अच्छी लगी, बहुत लाइट। अच्छा, मुझे सबसे प्यारा मुझे ये लगा है, ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत लगा है। तो ये मैं आपको पहन कर भी दिखाती हूँ। ये पकड़े में भी ज़रा, यहाँ पे रखिएगा। एक छोटे से बेबी से मैं हेल्प ले रही हूँ वीडियो बनाने के लिए। ओके, लुक एट दिस, ये कितना खूबसूरत है, ये देखें। अच्छा जी, इसको अब पहनते हैं जल्दी से।
अब देखें, ये देखें, ये कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा है। इनकी ज्वेलरी बहुत प्यारी है एंड ट्रस्ट मी लाइट वेट है, बहुत खूबसूरत है। मैं इनका लिंक शेयर कर दूँगी डीएम में, इनको फॉलो भी करें और इनसे ये आप जल्दी से बाय करें क्योंकि ये इनकी नई कलेक्शन है और मैं नहीं चाहती कि आप लोग जो है ना वो इस तरह की इतने खूबसूरत ज्वेलरी से रह जाएं और जल्दी जल्दी परचेज़ कर लें। और अगर आप लोगों को ज्वेलरी अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में आके बताइएगा। जी, आउटफिट का मैं बता चुकी हूँ, ज्वेलरी का भी मैंने बता दिया है। और एक और चीज़, सब पूछते हैं कि बालों का जो है वो शेड कौन सा है, क्या कराया हुआ है। मैं सबको बता रही हूँ कि मैंने गोल्डन स्ट्रिक्स कराई थी, उसके बाद मुझे वो गोल्डन बहुत डार्क लग रहा था तो मैंने उसके ऊपर ऐश ग्रीन कलर करा के उसको मिक्स करा लिया। ठीक है, अब वो मिक्सिंग के बाद कुछ इस तरह का ये मज़े का शेड है और ये बहुत मज़े का लगता है। ठीक है, और सबका एक सवाल ये भी होता है कि मैं शैम्पू कौन सा यूज़ करती हूँ, तो मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ ट्रस्मी का शैम्पू, ट्रस्मी का कंडीशनर, ये दोनों चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ और ये बहुत कमाल का है मेरे बालों के लिए, तो मुझे सूट करता है। मे भी आपको सूट करे, आप ट्राई कीजिएगा। तो सबके मैं सोच रही हूँ कि सबके सवाल उठा के उनको जवाब देना स्टार्ट करूँ। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे सब पूछते हैं मुझसे कि आप जो है वो नाइट में फेस के ऊपर क्या लगाती हैं, स्किन केयर आपकी क्या है। तो मैं सोच रही हूँ मैं आप लोगों से आज अपनी नाइट की जो है स्किन केयर भी शेयर करूँ। तो स्किन केयर जो है वो मैं आपसे थोड़ी देर में शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैं रात में फेस के ऊपर क्या लगाती हूँ। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे बताएं कि नेक्स्ट व्लॉग जो है वो मुझे मेकअप ट्यूटोरियल पे देना चाहिए। वैसे नेक्स्ट व्लॉग के लिए ना मुझे वो आपको पता है जैसा कि मेरी बर्थडे आ रही है और 12 अक्टूबर तो वैसे ही स्पेशल डे है और उस दिन का व्लॉग देखना आप मत भूलिएगा। वो दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। उसकी रीज़न ये है कि मुझे लगता है, वैसे तो मैंने दुनिया में आके कोई ऐसा ख़ास कोई काम नहीं किया कि मुझे इतनी खुशी हो कि मैं पैदा हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया में मैंने इतने सारे चेहरे देखे हैं, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं, ऐसे ऐसे लोग मिले हैं मुझे कि मुझे लगता है कि मैं लाइफ अच्छी गुजर रही है, लाइफ अच्छी ही गुजारनी चाहिए। जो चला गया उसे जाने दो, बाय बाय। जो आ रहा है उसे वेलकम करो और लाइफ अच्छे से गुजारो। और एक और चीज़, ये बहुत सारे कमेंट्स में मुझसे लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या मोहब्बत को भूलना आसान होता है, क्या मोहब्बत छूट जा सकती। तो नहीं, मोहब्बत को भूलना भी आसान नहीं है, मोहब्बत छोड़ी भी नहीं जाती। मोहब्बत इम्तिहान लेती है और इम्तिहान किसी भी तरह का होता है, वो पास करना होता है। और ये कौन सी मोहब्बत है जो हर रोज़ हर किसी से हो जाए। इसलिए जो आप प्यार जो है ना वो एक से ही होता है। एक से मतलब जो आपको अच्छा मेरी नेचर इस तरह की है कि मुझे जो अच्छा लगता है, लाइक जैसे मेरी अम्मा है, मुझे अपनी अम्मा से बहुत ज़्यादा प्यार है। आई लव हर सो मच, मुझे बहुत प्यार है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और उसी तरह से मेरा भाई है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार है। मेरा वो क्राइम पार्टनर है, मैं उससे हर एक बात कर लेती हूँ। इसी तरह मेरी एक दोस्त है, मेरी उसमें जान बसती है। मतलब वो बंदी मुझे बोल देना कि जान दे दो तो मैं दे दूँगी, इतना प्यार है मुझे उसके साथ, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। और सेकंड ये कि मुझे ये लगता है प्यार के मामले में कि आपको जो आपका एहसास करते हैं, जो आपकी केयर करते हैं, आपको हर उस शख्स से प्यार होता है। और अगर आपको वो हर्ट करे, वो कोई भी हो, फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हों, कोई भी हो, आप हर्ट होते हो। अगर वो आपका एहसास करते हैं, आपको प्यार करते हैं और फिर आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो कि यार ये बंदा जो है मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है। तो मैंने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो अपने होते हैं ना वही अपने होते हैं। आप किसी को ज़बरदस्ती अपना नहीं बना सकते। ये मैं इसके हवाले से नहीं कह रही कि आप बोलें कि आपका शादी में कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था या कुछ ऐसा नहीं है। मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि जो आपका ब्लड रिलेशन होता है ना वही होता है।
ये जो होता है ना कि हाँ भाई ये तो हमारी बेटियों के जैसी है, या ये हमारे अपनों की जैसी है, या ये हमारी फैमिली मेम्बर है, ऐसी जो बातें होती हैं, जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, ये फिल्मी बातें होती हैं, फिल्मी डायलॉग्स होते हैं। उसकी रीज़न अपना जो खून है, अपना जो ब्लड रिलेशन है, वही होता है, लोग उसे ही मानते हैं। इसलिए जो है ना, मेरी एडवाइस है आप लोगों को, मैंने एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लिया है लाइफ से, तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करना चाहती थी और मैं कर भी रही हूँ। तो प्लीज़ ये जो आप रिश्ते आते हैं फ्रेंड्स के, फैमिलीज़ के, कि नहीं जी हमें बहुत प्यार है आपसे और दोस्त जान दे रहे होते हैं, दोस्ती में रहो, दोस्त जान दे रहे होते हैं, जान दो। लेकिन अगर ये कहें कि अगर ये कहा जाए कि अपने हैं, बहुत ज़्यादा एहसास है उनको और बहुत ज़्यादा प्यार है उनको, तो नहीं। जो एहसास आपकी माँ करती है ना, वो कोई कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता। और जितना प्यार आपसे आपके बहन आपके भाई करते हैं, कोई भी नहीं करता, कोई कर ही नहीं सकता। मुझे लगता है उसकी रीज़न कि काश मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बट मैं नहीं करूँगी। लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगी कि अपने जो रिश्ते होते हैं ना, होते होंगे 5 उंगलियां बराबर नहीं है, इसी तरह से लोग भी अच्छे बुरे होते होंगे। हो सकता है कि कुछ बहन भाई बहुत ही बुरे होते हैं, मैंने ऐसे भी देखे हैं कि कुछ बहन भाई बहुत ही बुरे होते हैं, वो इस काबिल नहीं होते कि उनको इंट्रोड्यूस भी कराया जा सके। लेकिन वही बात है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। जो आपका एहसास करते हैं, जो आपका प्यार करता है, तो बस उसके साथ सही रहो। जब तक वो सही चल रहा है तब तक रहो, और अगर वो आपके साथ कुछ बुरा कर दे तो आप बुरा नहीं करो, आप उसे छोड़ दो उसके हाल पे। मैंने यही किया है। मैं लोगों के साथ बहुत अच्छा चलती हूँ और बहुत अच्छा चली भी हूँ, लेकिन जब लोगों ने मेरे साथ अब लोगों के असली चेहरे मुझे दिखने लगे हैं कि यार ये सिर्फ दिखावा नाम का और ये डायलॉग बाजी लोग करते हैं, तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना, मैंने अपने आप को चेंज किया कि नहीं, ये जो दिखावे वाली ज़िंदगी है इससे बाहर निकलो। ये सब कुछ जो होता है ना, ये ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए आप लोग भी सुधर जाएं और अपनी केयर करें। आप जो है ना, आप ही हैं बस। आप अपनी केयर नहीं करेंगे, कोई और आकर आपकी केयर नहीं करेगा, और कोई आपकी केयर नहीं करेगा, ठीक है? वहाँ रख दो और जाओ। कोई आपकी केयर नहीं करेगा, आपको अपनी केयर खुद करनी है। हर हाल में आपको अपने आप को खुद देखना। अगर आप अपना ख्याल नहीं करेंगे, आपको अपनी सेल्फ से प्यार नहीं है, आप अपने आप को खुद नहीं देखेंगे, तो कोई थर्ड पर्सन आकर आपको नहीं देखेगा। इसलिए अपना ख्याल रखें, अपना जो है अपनी फैमिली की केयर करें। और जो लोग आपको मशवरे देते हैं कि ये कर ले वो कर ले, सुनो सबकी, करो अपनी। सबकी सुन के रात को जब बेड पर लेटते हो तो सुकून से आंखें बंद करके दरूद पाक पढ़ के सुकून से अपने आप को रिलैक्स करके फिर सोचो कि ये सब कुछ जो चला, ये सब कुछ जो हुआ, ये सब कुछ जो जिसने जो बातें करी, वो सब कुछ जो है वो क्या है, क्या वो सही कह रहे हैं, क्या वो गलत कह रहे हैं? आपको आपसे ही जवाब मिलेगा। कोई आपको सही गलत का नहीं बता सकता, आप खुद हैं अपने जज। इसलिए अपने आप को खुद पहचानें, आप क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं। लोगों की मतलब लोग क्या कहेंगे ये सुनते सुनते हम बड़े हो गए। लोग कहते हैं और लोग कहते कहते ही मर जाएंगे। आजकल पता है क्या होता है, मर रहा होता है ना, अभी सैलाब आया, इतना कुछ हुआ, कुछ लोगों ने एफर्ट की बचाया, कुछ लोगों ने नहीं बचाया। क्यों? क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है। और आप देखें भरे बाज़ार में अगर कोई किसी को गोली मारा ना, तो वो गोली उसको खानी पड़ेगी, दूसरा कोई आके उसके हिस्से की गोली नहीं खाएगा। इसलिए हर बंदे को अपनी जान प्यारी होती है, और प्यारी जान अपनी रखने के लिए अपना ख्याल रखना पड़ता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपको एंजाइटी अटैक्स हो रहे थे, आपने हमें बताया कि आपको पैनिक अटैक्स हो रहे थे, आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो इसकी सिम्टम्स क्या हैं? अच्छा, जो मुझे जिस तरह से फील हुआ पहले, तो ये मैं बहुत सारे डॉक्टर्स पे गई, किसी को भी पता नहीं चल रहा था मुझे बीमारी क्या है, मुझे प्रॉब्लम क्या है। फिर क्या हुआ, हमने एक डॉक्टर है, वो स्टोमिक स्पेशलिस्ट है, तो हम उसके पास चले गए। मैंने स्टोमिक की मेडिसिन खानी स्टार्ट कर दी।
उसने मुझे मेडिसिन दी, उससे मैं कुछ टाइम ठीक भी रही, फिर मैं ज़्यादा बीमार होने लगी उसकी मेडिसिन से, उसको भी डायग्नोज नहीं हुआ कि क्या प्रॉब्लम है। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उनके हस्बैंड को भी ये सेम प्रॉब्लम है। तो मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि आपको क्या होता है। मैंने कहा मुझे बैठे बैठे अचानक से घबराहट होती है और एकदम से मुझे चक्कर वक्कर आते हैं और मैं गिर जाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको एंजाइटी है। ये सेम मेरे साथ थी। अच्छा, हम दोनों फिर इस टॉपिक पे ना हमारी लंबी बात हुई कि अच्छा आपके सिम्टम्स क्या हैं और आपके सिम्टम्स क्या हैं। तो हमारे सिम्टम्स जो थे वो सेम थे। अब सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स ये हैं कि सबसे पहले जो है वो मेरा दिल घबराता है। अब मैं बिल्कुल ठीक बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, आप कह रहे होंगे कि हाँ मतलब क्या फिट बंदी है, अच्छी बंदी बातें कर रही है, आप सुन रहे होंगे और आप लाइक कर रहे होंगे, आप कहेंगे आप तो भी मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए और ये वो ऐसे, मतलब बहुत एक्टिव होके मैं बात कर रही हूँ। तो एकदम से क्या होता है, एकदम से घबराहट स्टार्ट होती है और मैं सांस लेने की कोशिश करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है अभी मेरा सांस उखड़ेगा और अच्छा मुझे क्या लगता है मैं फ़ौरन मर जाऊँगी। ऐसा लगता है कुछ होने वाला है, कुछ होता नहीं है। एक्चुअल में कुछ नहीं होता, लेकिन फील हो रहा होता है कि कुछ होने वाला है, कि कुछ होगा, अभी ऐसा कुछ हो जाएगा और अभी कुछ हो जाएगा। क्यों तंग कर रहे हो, यहीं पे रखो बस। कुछ ऐसे एकदम से लगता है कि कुछ हो जाएगा एकदम से ना, लेकिन कुछ होता नहीं है। घबराहट होती है, चक्कर आते हैं। दूसरा, स्टोमक में इतनी गंदी पेन होती है कि आप स्टोमक के कैप्सूल खा लो। आप स्टोमक के लिए अल्सैनिक सिरप, पता नहीं क्या क्या सिरप मैंने पी लिए। मैंने वो नेक्सम 40 ग्राम और पता नहीं कितने कैप्सूल्स खा लिए, आपकी पेन कम नहीं होती। उसकी रीज़न जो एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से स्टोमक में पेन आती है वो इसको सही करने से जाती है। इसका बहुत कनेक्शन है स्टोमक के साथ। अगर आपका माइंड ठीक नहीं है, अगर आप फिज़िकली ठीक नहीं हो, तो आपका स्टोमक डिस्टर्ब ही रहेगा। तो अगर इस तरह के आपको सिम्टम्स आते हैं, मुझसे कुछ लोगों ने डीएम्स किए हैं, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन कुछ लोगों ने हाथ जोड़ जोड़ के, मेरे वीलॉग में भी बताया, आपने पढ़ा होगा, कमेंट किया हुआ एक लड़की ने कि प्लीज़ मुझे बता दें। और मुझे 2-3 लोगों के डीएम्स आए, खुदा के वास्ते है मुझे बताएं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो मैंने कहा हो सकता है अल्लाह ना करे जैसे मुझे प्रॉब्लम है और मैं पागलों की तरह कभी इस डॉक्टर पे कभी उस डॉक्टर पे, तो हो सकता है किसी और को भी मसला हो। तो वो मैं आपको सिम्टम्स ये बता देती हूँ कि मेरे साथ ये होता है। उसके बाद डायग्नोज हुआ कि मुझे एंजाइटी अटैक्स होते हैं, मुझे पैनिक अटैक्स होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप डिप्रेशन में हो। मैं सोच रही हूँ और ओवर थिंकिंग से भी होता है, लेकिन मैं समटाइम्स सोच भी नहीं होती। मैं रात को बिल्कुल ठीक ठाक सोती हूँ, फ्रेश से अच्छे से नींद की टैबलेट खाती हूँ, सोती हूँ, सुकून से सुबह उठती हूँ और उठ के जब मैं फेस वॉश कर रही होती हूँ और मुझे पैनिक अटैक हो जाता है। आप तब तो ओवर थिंकिंग, आप तब तो नहीं सोच रहे होते ना, तब तो आप कुछ नहीं कर रहे होते। तो ये चीज़ अंदर रहती है ना, तो ये आपको तंग करती है, इसको निकालना पड़ता है और निकालने के लिए मेडिसिन खानी पड़ती है। मेडिसिन मेरी जो है अभी और एक और चीज़, अगर आपको एंजाइटी और डिप्रेशन है या आपको पैनिक अटैक्स होते हैं तो आपको कोई भी डॉक्टर हैवी मेडिसिन नहीं देगा। ये माइंड इटा दिमाग में रखना, कोई भी डॉक्टर आपको डिप्रेशन के लिए ज़्यादा टैबलेट्स नहीं देगा। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन के लिए एक आधी टैबलेट ही बहुत होती है। मेरा ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, इंशाल्लाह आपकी दुआओं से मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। अभी भी काफ़ी बेहतर हो गई हूँ, लेकिन तबीयत ख़राब होती है। इनफैक्ट मुझे परसों भी पैनिक अटैक हुआ और बहुत स्वेयर था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो ठीक ही नहीं हूँ, डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट ही नहीं सही कर रहा। ऐसी नेगेटिव वाइब्स आती हैं। नेगेटिव नहीं होना। अगर ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है आपके साथ, घर में कोई टेंशन है, कोई डिप्रेशन है, कोशिश करें नमाज़ पढ़ें, अपने आप को बिज़ी रखें। सबसे बड़ी चीज़ है अपने आप को बिज़ी रखें, अपने आप को किसी ना किसी चीज़ में बिज़ी रखें। बिज़ी रहने से जो है आपका वो जो माइंड है वो कम यूज़ होगा, आप बिज़ी रहेंगे। तो दिमाग का कम इस्तेमाल करें और खुश रहें, आबाद रहें। अब मैं आपको जो है स्किन केयर की रूटीन भी बताऊंगी। तो तब तक के लिए आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया, लेकिन ज़रूरी था कुछ लोगों को सवालों के जवाब देने। तो फिर बस मैं आपको इसके बाद जो अभी मैंने अपने फेस के ऊपर, अच्छा एक और चीज़, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मेकअप ट्यूटोरियल दें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं प्रॉपर एक मेकअप ट्यूटोरियल दूं आपको, या जो नॉर्मल रूटीन में मैं करती हूँ सिर्फ आपको उतना सा भी चाहिए। क्योंकि अभी भी अगर आप देखें ना, तो मैंने अपने फेस के ऊपर, मैं अगर आपको ट्यूटोरियल दूंगी तो आपको आइडिया होगा कि मैं बस इतना सा मेकअप करती हूँ।
और वैसे भी जो लोग प्यारे होते हैं ना, उनको मेकअप की ज़रूरत नहीं होती। अपने मुँह अब खुद ही मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ मैं। एंड थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे लाइक करने के लिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हमेशा सलामत रहें, खुश आबाद रहें। और मैं अब आपको स्किन केयर के बारे में बताती हूँ कि मैं नाइट में अपनी स्किन की केयर कैसे करती हूँ। सो मेरे साथ जुड़े रहिए।